इसकी हमें मर्यादा करनी चाहिए, क्योंकि एक व्यास पर बैठा हुआ वक्ता सामने चाहे कितना भी बड़ा कोई अधिकारी क्यों ना आ जाए, लेकिन इसके सामने नतमस्तक होता है। बाकी दुनिया के सामने कोई कभी झुकता नहीं है। आज के जमाने में कोई किसी से झुकता है? कोई किसी से छोटा है? नहीं है। ये एक यही मंच है जिसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये मंच कोई ऐसा वैसा मंच नहीं है। ये एक भगवान योगी राजवाल श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान कहते हैं वो मंच है जिस मंच के लिए दुनिया तरसती है। और आप सभी लोग श्रोता हैं, और कहते हैं कि वक्ता से श्रोता 27 गुना बड़ा होता है। वक्ता से श्रोता 27 गुना बड़ा होता है। भले ही हम वक्ता हैं, लेकिन आप श्रोता हैं। अगर आप नहीं होंगे तो मेरे सुनाने का फायदा क्या है? मैं किसको सुनाऊंगी? तो लेकिन सुनो आप वही जो मेरे सुनाने के लायक मैं आपको सुना सकूं। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग कल से भी आप लोगों ने बड़ी सेवा की है, जो कल भी अपना समय निकाल करके भागवत प्रांगण में बैठ करके कथा को श्रवण किया, और सभी लोग आरती प्रसाद लेके ही गए हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षित महाराज, मैंने इस क्षेत्र को देखा है कि इस क्षेत्र में लोग कथा को कम पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे भी व्यासी महाराज ने कहा, नीमरिया झोंका ले मम्मी मन के सोना, सास रोना मन के पिया, है ना? महाराज वो तो यही समझ में नहीं आते हैं कि जब भागवत में जो गानों कौन सो वक्ता कह रहे हो, यानी व्यास जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मम्मी मन के सोना, सास रोना मन के पिया। हे प्रभु धन्य है। क्योंकि विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसे दरबार में जो एक बार नाच लेता है ना, वो दुनिया में फिर किसी को जाने की फिर उस इंसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और आप लोगों ने देखा है ना, जो तुम्हारे घर घर आकर के जो बधाई देते हैं, तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये गलती की है। ऐसे स्थान को छोड़ करके उन्होंने अन्य स्थान को अपनाया, जिन्होंने यहाँ बैठ करके तालियां बजा दी, फिर उन्हें दुनिया में कहीं ताली बजाने की आवश्यकता नहीं होती है महाराज। ये वो दरबार होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि वृक्षों में पीपल हूं, जातियों में ब्राह्मण हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, और वेदों में मैं श्रीमद् भागवत महापुराण हूं। तो आप इसको छोटा मत समझना। ये श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटी पूरी है, कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये स्वयं मेरे गोविंद हैं। और हम सभी लोग कितने किस्मत वाले, खुश नसीब है जो हमें भगवान की कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। क्योंकि ये तो कथाएं देवताओं को भी दुर्लभ हैं। जहां भगवान की कथाएं होती हैं, वहां आकर के स्वयं देवता अपना स्थान ग्रहण करके उन कथाओं को श्रवण करते हैं। ये महाराज जीवन का ध्रुव सत्य है। तो श्री सुखदेव महाराज समझाते हैं, हे राजन